एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब्देल फतह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने जो है 10 से 12 दिसंबर को हुए चुनाव में 89.6% वोट हासिल करके तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। वे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वर्ष और सत्ता में रहेंगे। वे 2014 में पहली बार लोकतांत्रिक रूप में से जो है निर्वाचित हुए थे। तो मिस्र की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी, प्रधानमंत्री है मुस्तफा मदबौली और मुद्रा है मिस्र पाउंड। और जून 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया था। एक ही पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का मिनी ऑक्शन दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें जो है 24.75 करोड़ रुपए में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए में बिके और जो है उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। हर्बल पटेल इस ओकेशन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्हें जो है 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो आईपीएल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। प्रशासक है बीसीसीआई और प्रथम संस्करण 2008 में हुआ था। 2023 के जो विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है और मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों ने 5 बार जो है खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रमन सिंह किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के दूसरे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो छत्तीसगढ़ के बेसिक नॉलेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है रायपुर और यहाँ के राज्यपाल जो है वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी। राज्यसभा की सीटें जो है 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और पीएम मोदी ने नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बेमेतरा जिलों को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ये ही पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जिला नारायणपुर का देश में दूसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने जो है गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं छत्तीसगढ़ के, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। इन थानों की स्थापना पर जो है लगभग 1 अरब 27 करोड़ 24 लाख 51 हजार खर्च होने का अनुमान लगाया है। इनसे बढ़ते हुए साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी तक प्रदेश के जो है 18 जिलों में ही साइबर थाने संचालित किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और विधान परिषद की सीटें हैं 100 सीटें, और विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज आसिकुर रहमान शिबली प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। रहमान को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज से चुना गया है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो आयोजन 1989 से किया जा रहा है, यानी कि पहला जो आयोजन किया गया था 1989 में किया गया था। अब तक 10 संस्करण खेले जा चुके हैं। भारत अब तक जो है सर्वाधिक 8 बार जीतकर अंडर 19 एशिया कप की सबसे सफल टीम रही है। 2021 की विजेता टीम भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू ने किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के सर्दियों के मौसम में पहले आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस अभियान का उद्देश्य नार्वे के स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। वैश्विक जलवायु और जैव विविधता पर आर्कटिक के अहम प्रभाव पर अध्ययन करने में हम अभियान अहम साबित होगा। तो आर्कटिक के बारे में हम जान लेते हैं। आर्कटिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल के जो हिस्से कुछ होते हैं उसको जो है आर्कटिक कहा जाता है। तो आर्कटिक जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों में यानी कि नॉर्थ पोल में आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन और कनाडा के कुछ भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक क्षेत्र, रूस का कुछ हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का होता है वो, और आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल है, यानी कि आर्कटिक वाले हिस्से में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस देश के गांसू और किंघाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र यानी कि CENC के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। सू और किंघाई प्रांतों में करीब 116 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण पानी और बिजली लाइनों को बड़ा नुकसान हुआ है। भूकंप की जो तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता की जो है अवधि का पता लगाने के लिए या माप करने के लिए किस मशीन या किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस रिलेटेड। तो रिएक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम पेश किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 6 के अनुसार शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य अलग अलग नियम बनाते हैं। आनंद विवाह अधिनियम 1909 यह जो है अधिनियम सिख विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक के साथ एग्रीमेंट जो है हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 37 बिलियन जापानी येन यानी कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में हम जान लेते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम में। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य देश की अगर हम बात करें तो 68 देश जो है सदस्य देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और अध्यक्ष जो है मास तुंजगू और अस्कावा हैं अध्यक्ष, जो कि जापान के हैं, और भारत एशियाई विकास बैंक का जो है सदस्य है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं करंट अफेयर के आज के। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस बनाने का, लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना है। 2023 का जो विषय है, थीम है परिवर्तन की वकालत यानी कि एडवोकेटिंग फॉर चेंज रखा गया है। तो बारी है रिवाइज की पिछले करंट अफेयर की। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के पीडीएफ जो है आपको मिल जाते हैं फुल डिटेल के साथ, जिससे आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम रिवाइज भी करते हैं, साथ ही एडिशनल जीके भी हम देखते हैं। तो एडिशनल जीके में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, और रिवाइज में अगर आपको आंसर याद आते जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रुवेन आजार भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के। सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने हासिल किया है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने किया है। एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद शहर सबसे आगे है। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाथन लियोन बने हैं। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसन खान ने सबसे सफल चढ़ाई की है सबसे ऊंची चोटी में माउंट विशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि समूह के द्वारा इंडो एशियन न्यूज सर्विस की जो है 50.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अदानी ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब बारी है एडिशनल जीके की। एडिशनल जीके में आज हम देखेंगे हाल ही में किए गए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, और एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं, और क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और ल्यूक फ्रेडेन जो है लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जेवियर माइल जो है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और श्रेथा थाविशीन जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हुन मानेट जो है कॉम्बोडिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और एडगर्स रिकेविक्स जो है लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अहमद हसानी जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये थी
आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर और एडिशनल जीके के क्वेश्चन आंसर। आज है एडिशनल जीके में जो है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हमने जाना, और डेली जो है करंट अफेयर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।